Hello students, today today I am studying reasoning classes for competition exam. Today's topic is blood relations part second. क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट को अपनी पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमारा क्या है कि हम आपको नए टाइप्स के क्वेश्चंस बताएं किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए क्या सिंपल ट्रिक्स का यूज किया जाता है और कितनी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब हम आज आपको सिखाएंगे। माई सेल्फ रवि सर और मेरा चैनल है एजुकेशन क्लासेस। तो आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है और आप कोशिश करिए कि सही से आप आज समझ पाए। ठीक, तो क्या है, हमने पिछली क्लास में भी आपको रिलेशंस के बारे में बताया था कि जो हमारे ब्लड रिलेशन में जो भी रिलेशंस यूज किए जाते हैं उन सब के लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है और किस तरह से उनका यहाँ पे क्लासेस में यूज किया जाता है। जैसे क्या है, अगर आप कॉमनली एक सिंपल एग्जांपल दिया जाए तो क्या आपके जैसे मदर्स या फादर्स का ब्रदर कोई होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो इसी तरह से क्या आपका एक फैमिली ट्री बन के तैयार होता है, जो आप अगर आपको नहीं पता है तो हम हमारी पिछली क्लास में जाके उसको सही से देख सकते हैं। वो हमारे क्या है, एजुकेशन क्लासेस में ग्रेजुएशन पार्ट फर्स्ट के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आपकी रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ हमने क्या अपने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई जिससे हम इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्योंकि हमारे क्या है, जो भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम है वहाँ पे सबसे जो जरूरी होता है वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम इतना कम होता है कि हम क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर ही नहीं पाते। ठीक, इसके लिए क्या हमने जो ब्लड रिलेशन है उसमें हमने एक कंसेप्ट बनाया था। क्या बनाया था कि अगर हमारा कोई मेल मेंबर होता है तो उसके लिए हमने सिंपल सा क्या किया था कि उसके ऊपर हम सिंपल सा प्लस का मार्क डिनोट कर देंगे, और हमारा अगर फीमेल मेंबर है तो उसके लिए हमने क्या किया था, सिंपल सा माइनस का मार्क क्लिक कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला अपनाया था। बाकी आपको रिवाइज के लिए फर्स्ट पार्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं किस तरह से हम जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस टी एन यू आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। मतलब यहाँ क्वेश्चन से अभी देखो हमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है और उसको आंसर से देखते आना। तो हमारा क्या समझ में आए कि जो हमारी एक फैमिली है, जो फैमिली ट्री बनेगा उसमें क्या 6 मेंबर है। ठीक, उसमें क्या है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स अमोंग देम। ठीक, तो इसमें क्या है, 2 मैरिड कपल है। तो हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि जो हमारे मैरिड कपल है उनको क्या करेंगे, हम बोथ साइड एरो से शो करेंगे, और मान लो मेल है उसको प्लस में और फीमेल है उसको माइनस में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पास में क्या है, 2 मैरिड कपल है। ठीक, एंड टोटल मेंबर ऑफ मेल्स इन अ फैमिली इज 3। और दूसरी चीज क्या रखी है, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन क्या रखी है कि जो हमारी फैमिली है उसमें क्या है, 3 मेल्स है। मतलब क्या है, 3 मेल मेंबर है। ये हमारी क्या कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है, आर इज द मदर ऑफ पी। देखो आर क्या है, जो हमारा आर दे रखा है तो उसको हम आर ड्रॉ कर लेंगे। तो आर क्या दे रखा है, आर इज द मदर ऑफ पी। तो आर क्या है, मदर है। मदर क्या है, मदर का मतलब माइनस हो गया, किसकी है, पी की। आर किसकी मदर है, पी की। एंड यू, तो यू को भी लिख लिया। अब आर का जेंडर हमें पता चल गया, क्या है ये, मेल में फीमेल मेंबर है। और पी और यू इसका हमें क्या, अभी यहाँ पे कोई जेंडर पता नहीं होता है। तो दूसरी अब क्या आगे बढ़ते हैं, टी इज द फादर ऑफ एस। देखो टी इज द फादर ऑफ एस। अच्छा, इस ट्री में अभी ना टी है ना एस है, तो इसको आगे क्लिप कर देते हैं। स्किप करने पे आगे पहुंचते हैं, क्या होता है, पी इज द ग्रैंड सन ऑफ टी। पी क्या है, पी इज द ग्रैंड सन। तो पी क्या, ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का मतलब क्या समझ में आता है कि ये मेल मेंबर है। किसका है, पी इज द ग्रैंड सन ऑफ टी। अब टी का मेल मेंबर है, मीन्स क्या है, टी से रिलेशन है किसका, पी का। और क्या है, ग्रैंड सन है। क्योंकि हमें क्या दे रखा था, 2 मैरिड कपल है। यहाँ पे क्या दे रखा था, 2 मैरिज कपल है। तो हमें समझ में आ रहा है 6 मेंबर है, तो ट्री बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, टी का जो क्या है, पी ग्रैंड सन है। ठीक, ये हो गया। अब क्या दे रखा था पिछली लाइन में, टी इज द फादर ऑफ एस। टी क्या है, एस का फादर है। तो मतलब क्या है, टी क्या है, एस का फादर है। तो एस का फादर होने के लिए क्या होगा कि टी यहां से होगा और ये एस यहां हो जाएगा, क्योंकि तभी तो ग्रैंडसन बनेगा। कौन, पी, किसका, एस का। तो एस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा अपना क्या,
मेल हो जाएगा। अब देखो क्या दे रखा था, एक चीज और दे रखी थी कि टू मैरिज कपल है। तो अब देखो टी क्या है, टी इज द फादर ऑफ एस। टी किसका फादर है, एस का। तो टी फादर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कौन हो गया, फादर। अच्छा अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, टू मैरिज कपल है तो मैरिज वही यही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भाई बहन हो गए, तो ये मैरिज कपल तो हो नहीं सकते। हाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब यू का जेंडर डिफाइन नहीं है, बट क्या डिफाइन है कि ये क्या दे रखे थे कि आर के क्या है ये, आर इनकी मदर है, मीन्स क्या है, दोनों भाई बहन होंगे या फिर भाई भाई होंगे या फिर बहन भाई होंगे, ठीक। अब कौन बचता है यहाँ से, देखो अब एक मेंबर बचा है, क्या है, पी। देखो बाकी देखते हैं, पी हो गया, हमारे क्वेश्चन से क्यू, हाँ तो क्यू रह गया, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू मैरिज करेगा किससे, क्यू मैरिज हो किससे, टी से, तो क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा फीमेल, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या कंप्लीटली फैमिली ट्री बन के तैयार होता है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू यू। जो क्यू है वो यू से कैसे रिलेटेड है, क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ग्रांड मदर। भाई कैसे, क्यू क्या है, फीमेल है, और किसकी, यू, ये क्या है, इसके बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगी, ये क्यू हो जाएगा ग्रांड मदर, ठीक है ना। दूसरा पूछो, हु इज डॉटर ऑफ एस। एस की पुत्री कौन है, हु इज डॉटर ऑफ एस, एस की पुत्री कौन है, सॉरी, हु इज डॉटर ऑफ एस, तो एस की पुत्री कौन है, ये यू हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, हमारे में दे रखा था, क्या दे रखा था, टोटल मेंबर ऑफ द मेल्स इन द फैमिली इज थ्री। तो जो मेल मेंबर है थ्री थे, क्योंकि एक दो और ये तीन हो चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। मैंने ये तो गौर ही नहीं दिया, ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगी, ये एस की डॉटर हो जाएगी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक। और इस तरह से हम रीजनिंग के टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने इस फॉर्मूले के बेस पे, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देयर आर 8 मेंबर इन अ फैमिली। क्या है यहाँ पे, क्या है हमारा, 8 मेंबर्स है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एफ हस्बैंड ऑफ जे। देखो अब 8 मेंबर समझ में आ गया, अब यहाँ से सिंपल से हम करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, एफ इज हस्बैंड ऑफ जी। एफ क्या है, पति है, किसका, जी का। देखो ये समझ में आएगा सबको, ठीक। एंड फादर ऑफ डी। अब देखो फादर एंड लगाए, किसके लिए लगाए, एफ के लिए। एंड फादर ऑफ डी, जी का फादर कौन है, एफ है, जी का फादर कौन है, एफ है। हम देखो क्वेश्चन जो लिखा है उसी को हम देखते हुए करते चले जा रहे हैं। अब क्या, सी इज मदर ऑफ एफ। एफ की मदर कौन है, सी। सी कौन है, एफ की मदर है, तो हमने सी को एफ की मदर बना दिया, ठीक। एंड एच, देखो एच की मदर सी है, तो एच कौन हो जाएगा इसका, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा, ठीक, या तो भाई होगा या फिर बहन होगी, ठीक। एंड एंड किसके लिए, सी के लिए। एंड वाइफ ऑफ बी, तो कौन किसकी वाइफ है ये, बी की वाइफ है। जब बी की वाइफ है तो कौन हो जाएगा, ये मेल मेंबर हो जाएगा, और ये हमने वाइफ को जुनट कर दिया, ठीक है। ई इज सन ऑफ जी। ई कौन है, जी का क्या है, सन है, बेटा है। देखो ये जी भी बेटा है, तो ये जी का, ई कौन है, सन ऑफ जी, ये सन हो गया, ठीक है। देयर आर 3 मेल मेंबर इन आ फैमिली। इसमें क्या 3 मेल मेंबर है, देखो 1 2 3, ये मेल मेंबर हो गए तो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस ये फीमेल हो जाएगा। देयर आर 3 मेल मेंबर इन आ फैमिली एंड ईच मेल मेंबर आर मैरिज। अच्छा ये 3 मेल मेंबर होगा और ईच मैरिज, देखो ये फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज और ये थर्ड मैरिज। अब थर्ड मैरिज है तो कहीं से होगा किसी से मैरिज। अब देखते हैं कौन बचा है हमारे पास, कितने अभी क्या है, ये 4 और 6 7 8, 4 और 3 7 हुए, हमारे पास कितने मेंबर थे, 8 मेंबर थे। अब देखो 8 मेंबर में कौन रहा है, ए। ए हमारा क्या, यहाँ से देखते हो पहले में पता चलता है ए क्या है, नहीं आया तो यहाँ पे कौन, ए आ जाएगा। अब ये मेल मेंबर है तो मैरिज है, तो किससे हो जाएगा, ये ई से मैरिज हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, अपना एक अच्छे से फैमिली ट्री बन के तैयार हो जाता है सारी कंडीशनों को फुलफिल करके, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, हु इज हु इज ए इन अ फैमिली। फैमिली में ए क्या है, देखो ए यहाँ से देखते हैं, ए क्या है, मेल मेंबर है, तो सन ऑफ एफ। एफ की सन नहीं तो वाइफ ऑफ ई, हाँ वाइफ ऑफ ई, ये सही है, देखो पहले भी मिल गया वाइफ ऑफ ई, ठीक। ये हमारा क्या हो गया,
इसका आंसर हो गया क्या है, बाइफ ऑफ ई। ठीक, अब देखते हैं नीचे क्या है। हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ। डी को पूछा है एफ से कैसे रिलेटेड है। डी क्या है, एफ की क्या है, बेटी है, तो क्या हो जाएगी, डॉटर। सिंपल सा है, डॉटर। अब दूसरा देखो, हाउ एच इज रिलेटेड टू बी। देखो एच कहाँ पे, एच रिलेटेड टू बी। एच क्या है, बेटी है। एच क्या है, एच क्या है, बेटी है, तो क्या हो जाएगी, ये आराम से यहाँ पे भी डॉटर। ठीक, तो आपको ये भी क्वेश्चन इजीली से समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे ये नई तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसकी क्वेश्चंस की क्या है, नया टाइप है तो नई तरह से सॉल्व करा जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन क्या है, देखो ए और प्लस बी, इसको क्या बोलेंगे, मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, इज द फादर ऑफ बी। ए क्या है, देखो ए लिखा हमने, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब प्लस कर देंगे, फादर है तो, और किसका है, बी का। ठीक, इसी तरह से सबका यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। जैसे ए इज वाइफ ऑफ बी, दूसरी कंडीशन क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक, ये इससे कर दिया हमने, वाइफ बना दी। इसी तरह सारा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे किया जाएगा। ये क्या दे रखा है, देखो ये यहाँ दे रखा है, अगर सही समझ में नहीं है तो क्वेश्चन इस तरह से, पी भागित आर प्लस एस और प्लस क्यू। ये हमारा क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से समझ सकते हैं। देखो अब क्या है, पी भाग आर, तो क्या कहेंगे, देखो जैसे क्वेश्चन में दे रखा था ए इज डॉटर ऑफ बी, तो क्या है, पी क्या हो जाएगी, पी इज डॉटर ऑफ इसकी, आर की, पी इज डॉटर ऑफ आर। ठीक, अब दूसरा क्या है, प्लस दे रखा है। प्लस का क्या मतलब है, प्लस का ये ए इज फादर ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, आर इज फादर ऑफ, आर इज फादर ऑफ क्या हो जाएगा, एस, आर इज फादर ऑफ एस, ये हो गया। ठीक है, फिर प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो एस क्या हो जाएगा, एस इज फादर ऑफ, क्या हो जाएगा, एस इज फादर ऑफ क्यू, क्या हो जाएगा, एस इज फादर ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। एस इज फादर, देखो एस फादर है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले आप दोबारा देख लो, भाग का मतलब क्या हो गया, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो क्या हो गया, ए इज डॉटर ऑफ बी, आर पी इज डॉटर ऑफ क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है ना, आर बना दिया। अब दूसरा क्या देखा, प्लस में एस है, तो ये पी है, तो आर क्या हो जाएगा, आर प्लस का मतलब क्या हो, फादर, तो आर इज फादर ऑफ एस, आर इज फादर ऑफ एस, इसके भी पिता है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, एस इज फादर ऑफ क्यू, एस इज फादर ऑफ क्यू। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से देखो क्या दे रखा है, ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखो क्या है, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, नहीं गलत है। क्यू इज द आंट ऑफ पी, क्यू क्या दे रखा है, आंट ऑफ पी, नहीं गलत है। पी इज द आंट ऑफ क्यू, पी इज द आंट ऑफ क्यू, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये फीमेल भी है और इसकी बहन भी है, तो क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी क्यू की। तो ये क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या है, मैं समझता हूँ आप सभी को ये ऑप्शन समझ में आया होगा, किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप एग्जाम में आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हो विद लेस टाइम में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखो अब उसी तरह सेम प्रैक्टिस, अब इसमें क्या कर दिया है, फर्स्ट में क्या था कि ए, देखो ये डॉलर दे रखा, बी, इस फर्स्ट में क्या था कि ए इज फादर ऑफ ए, और यहाँ पे क्या कर दिया, बी इज फादर ऑफ ए, मतलब उल्टा कर दिया। तो यहाँ से बैक से हमें चलना है, पहले हमें बैक वाले को लिखना है। ठीक है ना, तो क्या दे रखा है, व्हाट विल कम इन प्लेस द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू क्वेश्चन दैट पी इज सन इन लॉ ऑफ एस। देखो क्या पूछा रखा है, जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, क्या करना है, पी इज सन इन लॉ ऑफ एस, क्या करना है, पी, देखो पी इज सन इन लॉ ऑफ एस, तो सन इन लॉ का मतलब यहाँ पे डेट ओ फीमेल बनेगा, नहीं नहीं, सन इन लॉ, पी इज सन इन लॉ, सन इन लॉ क्या है, ये प्लस हो जाएगा, ये सन इन लॉ, और यहाँ पे उसकी कौन होगी, बेटी होगी, जिससे ये पी मैरिज करेगा, और किससे हो जाएगा, एस से, राइट। ये एस इसकी कौन होगी, बेटी की मदर होगी या फिर फादर होगी, तभी तो क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा,
सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का रिलेशन बना के हमें देना है। अगर ये रिलेशन बनता है तो हमारा क्या है, क्वेश्चन सही जाएगा, अदरवाइज हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब क्या देखो, यहाँ पे देखते हैं, ये बनाते हैं पहले हम, जो वहाँ पे ये सिंपल, इसकी जगह क्या आना है, तो P, और ये क्या हमारा ट्रायंगल Q। तो देखो Q से शुरू करेंगे, पहले ट्रायंगल पे जाते हैं, क्या है, B इज वाइफ ऑफ A, तो क्या हो जाएगा, Q इज वाइफ ऑफ किसकी, P। ठीक है ना, P की वाइफ है, मतलब क्या है, ये मेल मेंबर। सही है, इतना समझ में आ गया वो। Q और ये R, यहाँ पे रिलेशन हमें पता नहीं है अभी क्या रखना है, अब यहाँ से देख लेते हैं। R और ये डॉलर, $S का मतलब क्या है कि B इज फादर ऑफ A, मतलब क्या, S इज फादर ऑफ R, S इज फादर ऑफ R। ठीक है ना, S इज फादर ऑफ R। अब हमें क्या चाहिए, क्या था, S ये है और P चाहिए था। S फादर होगी R का, और P चालेंगे सन इन लॉ करने के लिए, P यहाँ पे आ चुका है, देखो P क्या है, यहाँ पे आ चुका है। अब सन इन लॉ करना है, ये तो हो गया। तो या तो हम इसको क्या कर दें, इसको या तो हम P को सन इन लॉ करने के लिए क्या कर दें, या तो हम इसको बना देते हैं क्या, या तो बना देते हैं, क्या बना देते हैं इसको, Q से P से रिलेट करने के लिए इधर से जोड़ देते हैं, और इसको बना देते हैं क्या, यहाँ पे R रख देते हैं, और ये इसको बना देते हैं मेल। मतलब कौन सा मार्क ले लेते हैं कि यहाँ पे हम अगर हैश रखते हैं, तो फिर एट द रेट देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो, B इज ब्रदर ऑफ A, अगर क्या हो जाए, अगर R इज ब्रदर ऑफ Q हो जाए, R इज ब्रदर ऑफ क्या हो जाए, R इज ब्रदर, या फिर ये वाला हैश वाला ले लेते हैं पहले फर्स्ट में, क्या B इज सिस्टर ऑफ A, क्या हो जाए, R इज सिस्टर ऑफ Q। देखो यहाँ से लिया जाएगा, हमने अभी क्या किया था, थोड़ा सा ये यहाँ से लो, इधर से बैक उल्टा हो गया, यहाँ से देखते हैं, देखो पहले इससे देखते हैं, मैं क्या, ब्रदर और सिस्टर दोनों चलेगा, तो क्या हो जाएगा, एट द रेट मतलब B इज ब्रदर ऑफ A, तो क्या हो जाएगा, R इज ब्रदर ऑफ Q, R इज ब्रदर ऑफ क्या हो जाएगा, R इज ब्रदर ऑफ Q। तो यहाँ पे S आ जाएगा, S प्लस है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, S से जो रिलेशन होके जा रहा था, वो हमें P से ये चलना था, तो हो गया भाई, ये और ये भाई है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन की, मतलब दा मतलब बहन का पति है, तो उसको क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। एक कंडीशन ये बन जाएगी, दूसरी कंडीशन आप ये भी कर सकते हैं, देखो दूसरे में क्या है, ये क्यू का रिलेशन था ही, ये माइनस था, और ये पी प्लस में था ही। अब यहाँ से क्या कर लें, अगर इसको कर दे हम सिस्टर बना देते हैं, अभी क्या भाई बना दिया, हैश को देखो, तो हैश में क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, आर इज आर इज सिस्टर ऑफ ए, क्या हो जाएगा, आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, आर क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, और किसके, एस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हमारा ये कंडीशन भी सही हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, आयदर एट द रेट और आयदर हैश, ये हमारा कंडीशन बनेगी। ठीक, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आता है कि हाँ, इजी से आप समझ पाए हो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए काफी टाइम लगता है। ठीक, तो आपका क्या है, बैंक में आराम से आपके 5 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग ऑफ वुमेन, क्या है यहाँ पे, पॉइंटिंग ऑफ वुमेन, तो वुमेन है मतलब क्या है, वुमेन है तो क्या, वुमेन लिख लेते हैं, वुमेन हमेशा क्या होती है, फीमेल मेंबर होती है। ठीक, मयंक सेठ, कौन सेठ, मयंक सेठ, तो मयंक लिख लेते हैं भाई, कहीं तो होगा ही मयंक, मयंक सेठ, मयंक क्या कहता है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर, जो सी इज द ओनली डॉटर, किसी की डॉटर है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, तो ग्रैंड फादर है तो यहाँ पे आएगा, ये फादर ये आएगा, और ओनली चाइल्ड है तो यहाँ पे कोई क्या आएगा, डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर, माई वाइफ्स ग्रैंड फादर, भाई ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ओनली चाइल्ड कह रहा है, तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और किसकी कह रहा है, माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, तो इसकी वाइफ्स ग्रैंडफादर कह रहा है यहाँ पे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी,
वाइफ। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मयंक। तो जो वुमेन है मयंक से कैसे रिलेटेड है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, वुमेन क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। वुमेन क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक। तो थैंक यू क्लास, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई क्लासेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ठीक। और आगे नई क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ